Assalamualaikum. Dear students, welcome to DAS Physics College. Today we are going to start what is pressure. Okay. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रेशर क्या होता है और प्रेशर के मुतालिक कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके फार्मूले को देखेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रेशर का क्या मतलब होता है। अब अगर बुक के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक देख रहे हैं तो बुक वाला लिख रहा है कि भाई अगर आप एक पेंसिल लेते हो और अपनी हथेली में रखते हो और अगर उसके एक एज से अगर आप फोर्स लगा रहे हो देन यू कैन फील पेन ऑन द अदर एज। तो आप दूसरे एज से अपने हाथ में एक दर्द महसूस करोगे। आखिर ऐसी कौन सी खसूसियत है और आप इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दोगे। दूसरी बात ये कि अगर आप देखो तो हमारे पास एक ड्राइंग पेन है, जैसा कि बुक में दिखाई भी गई है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास ड्राइंग पेन है, जैसा कि ये देखा है कि इसका अपर एज जो है, ऊपर वाला जो हिस्सा है उसका एरिया ज़्यादा है, जबकि जो लोअर पार्ट है उसका एरिया कम है। अब जो लोअर पार्ट है इसको अगर हम वुडन बोर्ड में लगाना चाहें तो हमारे लिए लगाने में आसानी होगी, लेकिन इसके बरक्स अगर हम इसके अपर एज को वुडन बोर्ड में लगाने की कोशिश करें तो ये हमसे नहीं लग सकेगा। इसकी रीज़न क्या है भाई? इसकी रीज़न एक ही है, क्योंकि अपर एज का एरिया बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर फोर्स लगाना जो है वो बेसूद होगी और वो वुडन बोर्ड में नहीं लगेगा। जबकि जो लोअर एज है इसका एरिया कम है, इसमें फोर्स लगाएंगे, थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो आपके पास ये इजीली वुडन बोर्ड में लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम उस प्रेशर की डेफिनेशन देखें, कहता है द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड प्रेशर। कि भाई अगर किसी बॉडी के यूनिट एरिया पर जितनी फोर्स लग रही है हम उसे प्रेशर का नाम देते हैं। अगर आप प्रेशर का फॉर्मूला देखो तो P इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, इट मीन्स डैट फोर्स ओवर एरिया। अब अगर इसका यूनिट देखें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। सो इसका मतलब ये हुआ कि भाई प्रेशर का यूनिट होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि इक्वल है 1 पास्कल के। ठीक है। और एक दूसरी बात कि प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सर इसको हमने 1 पास्कल के इक्वल क्यों कहा? तो भाई पास्कल इज़ वन ऑफ द साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट था जिसके नाम से इस यूनिट को 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के इक्वल कर दिया गया। अब नेक्स्ट अगर टॉपिक देखा जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई एटमॉस्फेयर क्या होता है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय कवर ऑफ द एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। कि हमारी ज़मीन के गिर्द, हमारी अर्थ के गिर्द एक जो है वो कवर है जिसे हम एयर कवर, हवा का एक गुलाफ है जिसे हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं, जो कि फ्यू किलोमीटर्स अबव द सी लेवल, जो कि जो सी लेवल है, सतह समंदर है, सतह समंदर से कुछ बुलंदी पर वाक़ है। अब बुक वाले के मुताबिक अगर हम बुक के लाइंस को देखें तो वो कहता है कि भाई जैसे समंदर में आपके पास जो है वो डिफरेंट क्रिएचर्स हैं, जैसे कि हमारे पास फिशेस हैं और डिफरेंट जो हैं, इसी तरह हम भी अर्थ पे एक हवा के गुलाफ में रह रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हर साइड से लग रहा होता है, लेकिन जो एयर डेंसिटी है वो कहीं पर भी यूनिफॉर्म नहीं होती। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब है वो सेम नहीं रहती, वो प्लेस टू प्लेस वेरी कर रही है। ठीक है। और दूसरी बात कि एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, की हवा जो है वो मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है। मिक्सचर क्या होता है केमिस्ट्री में आप लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको एक बलून नज़र आ रहा होगा जो जिस पर हर साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है। अब इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर सोप बबल्स हैं और इनकी शक्ल, इनकी शेप स्फेरिकल है। वाई? बिकॉज जब तक इनर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी बबल का अंदर का प्रेशर और बाहर का एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल रहेंगे तो आपके पास इसकी शेप जो है वो स्फेरिकल रहेगी। जैसे ही प्रेशर में जो है वो डिस्टर्बेंस होगी, हमारे पास जो है इसकी शेप भी ख़राब हो जाएगी। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है कि हमने एक कैन लिया जिसके ऊपर एक ढक्कन है, एक छोटा सा एक साइड से। अगर हम उस ढक्कन को ओपन करें और उसमें पानी डालें, देन हम इसको अगर हीट दे रहे हैं तो यू कैन ऑब्जर्व डेट कि आफ्टर द फ्यू मोमेंट्स के हमारे पास जो पानी है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब जब
पानी पहले जो था वो लिक्विड फॉर्म में था, जैसे ही बॉयल होना शुरू हुआ ये स्टीम में चेंज होने लग पड़ा और ये गैसियस स्टेट में शिफ्ट हो रहा है। देन आप देख सकते हो कि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं एज़ कम्पेयर टू द गैसियस स्टेट, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही स्टीम प्रोड्यूस हो जाएगी हमने फ़ौरन से कैन को बंद करना है और इसको एक पानी की टूटी के नीचे रख देना है, टैप ऑफ द वाटर। हमने एक पानी इसके ऊपर गिराना है। जैसे हम देखते हैं कि हम पानी गिरा रहे हैं कि कैन की जो शेप है वो डीफॉर्म होना शुरू होगी। भाई ऐसी क्या रीज़न है? भाई जैसे ही आपके पास हमने पानी गिराया तो जो गैस थी इनसाइड द कैन वो दोबारा से कंडेंस होकर लिक्विड में शिफ्ट होना चाह रही थी। क्या मतलब कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ रहे थे। अब जैसे ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ रहे थे तो जो स्पेसिस थी, जो पहले स्पेस बहुत ज़्यादा थी अब स्पेस कम होना शुरू हो गई और इंटरनल प्रेशर जो था वो एक्सटर्नल प्रेशर से डिक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से जो कैन था वो अपनी शेप को कॉन्टेन ना रख पाया और उसकी शेप जो है वो ख़राब हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि भाई प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अंडरस्टैंड किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, मज़ीद हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।